राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि में 9 दिनों तक सुनी जाने वाली 9 व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है तो साथ में आपको नवरात्रि की व्रत कथाएं सुननी चाहिए, नवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहिए। इससे नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम नवरात्रि में 9 दिनों तक सुनी जाने वाली 9 व्रत कथाएं और नवरात्रि का महात्म्य सुनेंगे। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुस्ते। नवरात्रि में चौकी की स्थापना करने से पहले घर की उचित साफ सफाई करनी चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए। अमृत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य उदय से 2 घंटे पूर्व के समय को कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा का समय सुबह 6 बजे सबसे उत्तम होता है। नवरात्रि की पूजा का अक्षय फल प्राप्त होता है, सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि में व्रत और पूजा के साथ माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं उसे माता धरती के सभी सुख प्रदान कर देती है और मृत्यु के बाद उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। माता का प्रिय भोग खीर, पूड़ी, हलवा, काले चने, मालपुए, केला, नारियल, मीठा पान सबसे अधिक प्रिय होता है। जो व्यक्ति नवरात्रि में पहले दिन 1 कन्या को, दूसरे दिन 2 कन्या को, तीसरे दिन 3 कन्या को, इस तरह बढ़ते हुए क्रम में कन्याओं को भोजन खिलाकर दक्षिणा देते हैं और देवी के 9 रूप मानकर उनका पूजन करते हैं, उनका घर धन धान्य से भर जाता है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा का बीज मंत्र है ओम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। साथ ही ओम शब्द का नवरात्रि में जाप करने से ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ माँ दुर्गा की भी स्तुति हो जाती है। सर्व मंगल मांगल्ये सर्वे शिवा साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमः नमः। निर्वाण मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इन मंत्रों का जाप करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। कंजक पूजा में उपहार। नवरात्रि में 9 दिन तक अगर आप व्रत रख रहे हैं तो साथ में आपको कंजक पूजा भी करनी चाहिए और उन्हें उपहार भी देना चाहिए। कन्या पूजन। कन्याओं को भोजन अष्टमी या नवमी के दिन किसी भी एक दिन किया जा सकता है। इनको उपहार में फल, लाल चुंदरी, वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, पेंसिल बॉक्स, नोटबुक, डायरी कन्याओं को इनमें से कोई भी उपहार दिया जा सकता है। कन्याओं को घर घर खेलना बहुत अधिक पसंद है। आप उन्हें मिनी होम गिफ्ट, गुड़िया गुड्डे, किचन खिलौना सेट, स्कूल बैग, पर्स, हेयर बैंड, चूड़ियाँ, कड़े, नेल पॉलिश, श्रृंगार का सामान, रंग बिरंगे खिलौने, गुल्लक, कॉमिक्स की कहानियों की किताबें, कार्टून खिलौने, कार, चॉकलेट कैंडी, टेडी बियर, बिस्कुट, सूखे मावे जैसे काजू बादाम किशमिश का पैकेट बना करके दे सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप चांदी के एक एक सिक्के भी दे सकते हैं। बर्तनों में स्कूल टिफिन, ग्लास, कटोरी, थाली दे सकते हैं। स्कूल की पानी की बोतल दे सकते हैं। तो कंजक पूजा करने के बाद उन्हें उपहार में आप ये चीज़ें दे सकते हैं। नवरात्रि में जिन कन्याओं का पूजन किया जाता है वह कितने उम्र की होनी चाहिए और उनके पूजन करने का क्या फल मिलता है वह अब हम सुनेंगे। नवरात्रि पूजन में जिन कन्याओं का पूजन किया जाता है वे 8 कन्याएं कहलाती हैं। पहली कहलाती है कुमारिका। जो कन्या 2 वर्ष की होती है वह कुमारिका देवी कहलाती है। नवरात्रि में 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से धन, आयु, बल की वृद्धि होती है। 2 वर्ष की कन्या का नवरात्रि में पूजन करने से घर, धन, वैभव और संपदा से भर जाता है। त्रिमूर्ति। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। नवरात्रि में 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और वैभव बढ़ जाता है। कल्याणी। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन नवरात्रि में करने से कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है। जो कार्य कई वर्षों से पूर्ण नहीं हो रहा हो वह भी पूर्ण हो जाता है। रोहिणी। 5 वर्ष की कन्या
रोहिणी के नाम से जानी जाती है। नवरात्रि में 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। घर में सभी निरोगी रहते हैं। असाध्य रोग उनके पास भी नहीं फटकता। कपालिका 6 बरस की कन्या कपालिका नाम से जानी जाती है। इस कन्या का पूजन नवरात्रि में करने से शत्रुओं का नाश होता है। शांभवी 8 बरस की कन्या को शांभवी देवी के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि में करने से दरिद्रता का नाश होता है। घर में धन वैभव के भंडार बढ़ जाते हैं। दुर्गा 9 बरस की कन्या माँ दुर्गा का रूप मानी जाती है। 9 बरस की कन्या का नवरात्रि में पूजन करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। वह मनुष्य इस लोक में सुख पाकर मरने के बाद देवलोक को पाता है। सुभद्रा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। इस उम्र की कन्या का नवरात्रि में पूजन करने से और भोजन खिलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। कन्या को देवी का रूप माना जाता है। नवरात्रि के क्या नियम हैं? नवरात्रि का व्रत करने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, झूठ चोरी परनिंदा से बचना चाहिए। नवरात्रि में अगर 9 दिन तक व्रत कर रहे हैं तो संकल्प लेने के बाद ही व्रत करना चाहिए। तो हाथ में जल लेकर रोली मूली का टुकड़ा और फूल लेकर संकल्प लेवें कि हे माँ देवी, मैं 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके व्रत रखूंगा। आप मेरे इस व्रत को संपूर्ण करने में मेरी मदद करना। पूजन करने वाले मनुष्य को माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए, धूप दीप अगरबत्ती करना चाहिए और रोज माँ के लिए प्रसाद चढ़ाकर रोज सुबह शाम की आरती करनी चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, पूजा के स्थान की साफ सफाई करें, माँ की मूर्ति की स्थापना करें, कलश स्थापना करें, जुआरे उगाए, अखंड दीपक जलावें, चौकी पर षोडश मातृका नवग्रह सप्तग्रह मातृका बनाकर के पूजन करें। सबसे पहले गणेश रिद्धि सिद्धि की स्थापना करके पूजन करें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आरती करें, भोग लगावें। नवरात्रि के व्रत 9 दिन तक किए जाते हैं। कन्या पूजन व्रत भोग खिलाकर दशहरे के दिन नवरात्रि का पारण करना चाहिए। कलश में साफ जल भरकर गंगा जल की कुछ बूंदें डालनी चाहिए। हल्दी कुमकुम चंदन का टीका लगावें, मोड़ी बांधे, कलश के ऊपर स्वास्तिक बनावें, चावल लगावें, फूल चढ़ावें, नारियल के ऊपर सफेद और लाल रंग का कपड़ा बांधकर मोड़ी बांधे दक्षिणा के रूप में रखें और फिर कलश के नीचे गेहूं रखें। कलश के ऊपर भी गेहूं रखें। कलश को अशोक, जामफल, नीम और आम के पत्तों से सुशोभित करें। नारियल रखें, धूप दीप अगरबत्ती दिखावें और भोग और फल चढ़ावें। नवरात्रि के व्रत करने वाले मनुष्य को 9 दिन तक बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं बनवाना चाहिए। साथ ही भोजन में अन्न न खावें। मूली, बैंगन, मसूर, उड़द, अंडे, मांसाहारी सामान, बीज वाले फल, सब्जियां, दूषित अन्न, बासित अन्न, दूसरे का अन्न, लहसुन, प्याज, कांदा आदि नहीं खाना चाहिए। कलश घर में कहाँ रखें? कलश उत्तर पूर्व दिशा अर्थात जो देवताओं की दिशा बताई गई है उस दिशा में कलश रखें। माता की चौकी रखें। चौकी के दाईं तरफ कलश और जुआरे रखें और चौकी के बाईं तरफ अखंड जोत जलावें। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। दैनिक पूजा के साथ माता का भी पूजन करें। माँ दुर्गा को कुमकुम लगावें, चंदन का टीका लगावें, लाल चुनरी ओढ़ावें, काजल, मेहंदी, बिंदी, मांग भरें, चूड़ियाँ पहनावें, लौंग, इलायची, सुपारी का मीठा पान खिलावें, मावे की मिठाई का भोग लगावें, घी का दीपक जलावें, धूप दीप अगरबत्ती करें, लाल गुलाब और गुड़हल के फूल चढ़ावें। नवरात्रि में गाय के घी का अखंड जोत जलावें या फिर आप सरसों के तेल का भी अखंड दीपक जला सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक कौन से मंत्र बोलने चाहिए? लाभ के लिए बोले ओम नमो सिद्धि विनायका सर्व कारकत्रे सर्व विघ्ने। रिद्धि सिद्धि के लिए ओम हीम नमो अरिहंताणम। लक्ष्मी के लिए ओम शुक्ला महाशुक्ले निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। नवरात्रि में कौन कौन से पाठ करने चाहिए? नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच पढ़ें, कीलक स्त्रोत और दुर्गा चालीसवा, विंध्येश्वर चालीसा, दुर्गा आरती, विंध्येश्वरी आरती बोलनी चाहिए। आइए आज मैं आपको 9 दिन तक सुनी जाने वाली नवरात्रि की 9 कथाएं सुनाती हूँ। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम।
माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा माँ है। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्रि पूजा में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का दिन आरंभ होता है। 9 दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बेल पर असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोवे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायनी की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बेल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि को देने वाली। जय कल्याण मही नवदुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडे नवदुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो, जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी का कवच है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के बीच में फंसा हो अथवा घोर संकट में हो, वह मनुष्य अगर भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके सभी संकट माँ भगवती दूर कर देती है। जो भक्ति भाव से देवी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निश्चय से आप उनकी रक्षा करती हैं। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बेल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय वरदान देने के लिए, देवताओं का हित करने के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हे देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी और नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शिव वाहिनी चामुंडे देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजीता, दाईं ओर अपराजिता,
रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। भुवों की यशस्विनी, भुवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं में यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंद्रिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियां की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूल शिलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारिणी रक्षा करे। स्तन की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव की तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी, रोम छिद्रों की कुमारी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियां एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अविद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार धर्म धारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी रक्षा करे। वायु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी, धन विद्या की चकनी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं उसे धन का लाभ, सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष का ऐश्वर्य अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो 3 संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे काल मृत्यु का भय नहीं सताता। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक जीता है। यह कवच उसका तेज यश कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ करे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद सुख भोगता है। श्री अर्गला स्रोत। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले कि जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वाधा आदि देवियों को मेरे नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख को निवारण करने वाली आपकी सदा ही जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु केटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंड मुंड असुर का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडी के जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरण में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली हे चंडी के जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और
परम सुख दो। रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए, उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान कर दो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली हे चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुल्य है। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि कर दो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, हे देवी, आप मुझे पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो, इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो पुरुष इस अर्गला स्रोत का पाठ करके महास्रोत अर्थात कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री कीलक स्रोत। ओम में उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले कि मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है। जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है। उस पर भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने भी इसे कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं सताता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर उसका उत्कीलन करके पाठ करना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देता है, ये सब के सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में पाठ करने से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, अतः उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए, जिससे भगवती की कृपा, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। रात्रि सूक्त। महत्ववादी रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है, संपूर्ण विश्व को, नीचे फैलने वाले लता आदि को, ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, यह ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। पराचित शक्ति स्वरूप रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है। इसमें अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी, मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी, पतंग आदि
किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की आदि पापमय वृक्क को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ यह अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्ति के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानता को भी नष्ट कर दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गाय के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस हविष्य को ग्रहण करो। दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी दधाना कर पदमाम भ्याम मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धु मयी ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा के नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योति में एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग्य, वैराग्य, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। पहला अध्याय। भगवती की महिमा व मधु केटव वध। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले कि भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सावर्णी जग जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह विशिष्ट कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष्य मनवंतर के चैत्र वंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति ही करते थे। यमन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट धन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना के साथ यमन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। उसके बाद राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रुओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना और अन्य वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गहन जंगल में चला गया। वहाँ उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया। मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद राजा फिर से अपनी प्रजा का और अपने राज्य के ऊपर विचार करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया, प्रजा का पालन न्याय पूर्वक किया, वह आज मुझसे क्यों दूर हो गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्मनीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में चला गया। पता नहीं मेरी प्रजा को क्या क्या कष्ट भोगना पड़ रहा होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पा रहे होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में खर्च कर रहे होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़ी ही कष्ट से संग्रह किया था, वह सारा धन नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की चिंता करने लगा। कुछ समय के बाद एक दिन आश्रम में एक वेश्या आया। राजा ने उस वेश्या से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोक युक्त क्यों दिखाई दे रहा है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस वेश्या ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वेश्या हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरी दुष्ट स्त्री और पुत्र ने मेरा धन घर सब कुछ छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मेरा उन्होंने सब कुछ छीन लिया। मैं धन, स्त्री और पुत्र से रहित हूँ। अब अकेला दुखी होकर इस वन में इधर उधर भटक रहा हूँ। मुझे अपनी स्त्री एवं बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र और स्वजनों के बारे में नहीं जानता। वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी हैं, मैं यह भी नहीं जानता। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। वेश्या की बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि जिस स्त्री और पुत्र ने तुम्हारा धन, तुम्हारा घर हड़प लिया और तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया,
तुम अब भी उन्हीं के विषय में सोच रहे हो। तब वेश्या बोला कि आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, चित्त में कठोरता उत्पन्न होती ही नहीं। जिस पुत्र ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उसी में आसक्त हो रहा है, मैं क्या करूं। इन सज्जनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति अपार प्रेम है। के बाद राजा सूरत और वह समाधि वेश्य मार्कंडेय ऋषि के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने दुख के बारे में कहा। तब राजा मार्कंडेय ऋषि से बोला कि हे ऋषिवर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख हो रहा है। मेरे गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधव की ममता मुझे अभी भी बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जानता हूँ कि मेरे राज्य को मेरे पड़ोसी राजा ने हड़प लिया है। मेरे सभी मंत्री और पहरेदारों ने भी मेरे साथ छल किया है, फिर भी मेरा मन उन्हीं के प्रति क्यों अग्रसर हो रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समाधि वेश्या के दुख को भी सुनिए। इसके स्त्री और पुत्र ने इसका घर और धन इससे छीन लिया और इसे घर से निकाल दिया, परंतु यह फिर भी उन्हें याद करके दुखी हो रहा है। हे ऋषिवर, हम अपने शत्रुओं के दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त हो रहा है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता उनके प्रति क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? तब महर्षि मेधा ने कहा कि समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि भी मनुष्यों के भांति ही ज्ञानवान होते हैं। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षियों में भी आहार विहार निद्रा मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुग्गा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्र से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वे पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारे बच्चे हमारा पालन पोषण करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींच कर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को पैदा किया है। यह देवी प्रसन्न होती है तो भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। इसी मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। तब राजा ने कहा कि हे महर्षि, आप जिसे मोह माया कहते हैं, यह देवी कौन है? ये देवी कैसे पैदा हुई और इसका क्या कार्य है? इसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति क्या है? इसके विषय में हमारी सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह देवी नित्य है, चराचर है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से हुई है। उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अनंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय मधु और केटव नाम के दो असुर भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने के लिए आता हुआ देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता के लिए एकाग्रचित होकर स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया प्रकट हुई और जिससे भगवान जाग गए। वह योग माया विश्वेश्वरी जगतमाता स्तुति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुभव शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले कि हे महामाया, तुम स्वाहा हो, तुम ही वशटकार स्वरूप हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो, नित्य आदि मात्रा तुम ही हो।
हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन संहार करने वाली भी आप ही हो। आप ही महाविद्या महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि हो। आप खड़ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण भुषुंडी परिध आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो। संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर रखा है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। मधु और केटव नाम के इन दुष्टों को आप मोह लीजिए। विष्णुपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु केटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन मुख नाक भुजा हृदय वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई। योग निद्रा से भगवान जाग गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधुकेटव असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। अति बलवानशाली महाउन्मुख दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। तब भगवान ने कहा कि यदि तुम उस पर प्रसन्न हो तो तुम मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो। तब उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। ऋषि ने कहा कि इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया, तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर करना जिस स्थान पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा कि तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उन्हें तथास्तु कहा, और दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर सम उत्पन्न हुई है। राजन, मैं अब इसके प्रभाव के बारे में बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। दूसरा अध्याय, देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले कि प्राचीन काल में देवी देवताओं तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए, जहां विष्णु तथा शंकर विराजमान थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य अग्नि पवन चंद्रमा यम वरुण आदि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचरण कर रहे हैं। उनके वध का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भुहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा और शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी तेज प्रकट हुआ। तब सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उनकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा उरुस्थल और पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौएं, वायु के तेज से दोनों कान पैदा हुए। इस प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हो गए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल करके दे दिया। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। वरुण
ने शंख, अग्नि ने उसे शक्ति दी, मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपना वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा मिला। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला दे दी। ब्रह्मा ने कमंडलु भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकुमों में अपनी किरणें प्रदान कर दी। काल ने तलवार और उत्तम ढाल दी। क्षीर सागर ने हार, कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र दिए। इस प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठूला दिया। इस प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान कर दी। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया। अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक गले में धारण करने के योग्य, कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी से उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी का सत्कार किया। उसके पश्चात भगवती ने अट्ठास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी की स्तुति करी। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सेना सहित कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर के बोला, अरे ये क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिर कर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की किरीट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से 7 पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढक कर देवी खड़ी थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से 10 दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुर्गनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उद्ग्र महादैत्य भी युद्ध में आ गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उस रथागण में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टी, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना से इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा की भयप्रद नार से मूर्छित होकर मार गिराए। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्य बाणों की बरसात द्वारा युद्ध करते हुए छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई। कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई व कुछ पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2 टुकड़ों में कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुर
असुरों की लाशों के द्वारा वहां महायुद्ध हो रहा था। वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की बहती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी के गणों ने असुरों के साथ भयंकर युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न हो गए और वे आकाश से फूलों की बरसात करने लगे। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। ऋषि बोले, जब महिषासुर के चिक्षु सेनापति ने देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है जैसे कीड़े मकोड़े हों, तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी पर बाणों की इस प्रकार बरसात करी जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहे हों। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेत में मूली की तरह काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला और फिर उसके धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा को काटकर नीचे गिरा दिया। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बीध डाले, जिससे उसका सारथी और घोड़े मर चुके थे। धनुष कट चुका था तब वह बिना रथ के पैदल तलवार और ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज वाली तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही वह टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके उसके शूल पकड़ लिए। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमक रहा था जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण पखेरु भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया। आते ही उसने अंबिका पर अपनी शक्ति का प्रहार दिखाया। फिर देवी ने हुक्कार द्वारा ही तेज हीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने पुनः शूल का प्रहार किया। शूल को भी देवी ने बाणों द्वारा उछाल दिया। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर की ओर उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग हो गया। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उद्रक को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों और मुक्कों एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोट से उद्धत को चूर चूर कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वाशकल बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमधाम पहुंचा दिया। त्रिनेत्र धारिणी देवी परश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। धुरधर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने के लिए पहुंच गया। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ डाला। कुछ को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने क्रूर से खोदने लगा। फिर सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा और साथ में गरजने लगा। वेग के समान घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार कर दिया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े हो गए। उनके श्वास की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपी चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया और झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा।
तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा और गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड्ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट डाला और वह वहां दैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तब जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मुक्त होकर गरजने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी के कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली कि ए मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध अवश्य होगा। शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी ने उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न कर दूसरे रूप में आ गया। अभी आधा ही निकल पाया था कि देवी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे भी रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। तभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां करी। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले। अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना का देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी अपनी वाणियों द्वारा देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप अभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा हरि भी नहीं जान सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी है। पुण्य आत्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं पाए। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सके। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अवकृत्या परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्ष आदि मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्र गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप विधान हो। आप वेद त्रयी देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली। हे देवी, आप मेद्या हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। केटप दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्र मुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर संहार किया, आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब तक वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था। तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन यश कीर्ति मिलती है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्य आत्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से
उन्हें स्वर्ण लाभ होता है। इसी प्रकार आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो, आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। सबके लिए उपकार करने वाली हो, आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो गया। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी आपने पापियों का वध किया। आप असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म कर देती हो। शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार किया। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचे। आपके मन में हमेशा यही विचार रहा। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को भी नाश करने वाला और दैत्यों का विनाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ की जा सकती है। आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देता है। हे देवी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा करी है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके आपने उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, क्योंकि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माते, आपके नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करें। हे चंडी के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी की देवताओं ने स्तुति करी। नंदनवन में उत्पन्न हुए फूल, गंध, चंदन आदि से जगत की माता की उपासना करी। सभी देवताओं ने भक्ति पूरे दिव्य धूपों द्वारा अर्चना करी। तब देवी ने प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से कहा कि देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक आप हमें वर देना चाहती हैं तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने, हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य नवरात्रि में इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करें, उन्हें वित्त, रिद्धि, वैभव, उन्हें धन, सुख, समृद्धि और वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वरदान मांगा तो उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने तुम्हें सुनाई। अब तुम्हारी ओर सुनने की क्या इच्छा है। चौथा दिन, कुष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा अपलुत में च दधाना हस्तम माभ्यम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र से अवस्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य की आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुख करके उसे सुख, समृद्धि, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वाले को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। पांचवा अध्याय, देवी की स्तुति और अंबिका के रूप में प्रशंसा। ऋषि बोले कि प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार भी ले लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित करना, पराजित करना एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए, वे सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वरदान दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे सभी संकटों को मैं दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वत राज हिमालय के पास सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोलने लगे कि हे देवी,
हे महादेवी आपको नमस्कार है। शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार। नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः। ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी को निरंतर नमस्कार। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्ध स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः। दुर्गा संकट के पार करने वाली दुर्गपारा, सार रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा, धुमरा देवी को निरंतर नमस्कार। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से कही गई है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी जंतुओं में शुद्धा और छाया रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तृष्णा रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति श्रद्धा रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में कांति के रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति क्रांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में व्रती रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त इंद्रियों संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है, समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति करी, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करते हैं वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित एवं संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्व नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी वहां आई। उस समय सुंदर बहु वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली कि ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए हैं, मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से वे प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तो श्री पार्वती जी के रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उनके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंडमुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण किए हुए थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी हुई है, वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने नहीं देखा, न तो किसी ने देखा, नहीं कोई देखेगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, वह तो रत्न है, उसके तो सभी अंग बड़े ही मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महिषासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उसे संदेश देना, इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न हो जाए और अत्यंत ही शीघ्र मेरे पास आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जहां वह सुंदरी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ, मुझे उन्होंने आपके पास भेजा है। जो कोई भी उनकी आज्ञा नहीं मानता वे उसे परास्त कर देते हैं। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उन्होंने जो संदेश दिया है वह अब आप सुनिए। उन्होंने कहा कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ का भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हैं। इंद्र का श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चश्रवा नामक घोड़ा भी मेरे पास है।
और जितने भी देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूपी वस्तुएं हैं वे सब मेरे पास हैं। हे सुंदरी, वे सब मेरे हो चुके हैं, इसलिए तुम भी मेरी हो जाओ। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं, इस कारण हम आपको भी हमारे पास लेना चाहते हैं, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को भी वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। इस प्रकार उस दैत्य ने अपने मालिक का संदेश उस सुंदरी को सुनाया। ऋषि बोले कि जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी बन चुका है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वही मेरा पति होगा। शुंभ आए अथवा महिषासुर निशुंभ आए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पाणिग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सके, फिर तुम तो स्त्री हो और अकेली बैठी हो। युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तुम स्त्री होकर उनका सामना कैसे करोगी। इस तरह चले चलने में ही तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़ कर घसीटते हुए तुम्हें लेकर के जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। तब देवी मुस्कुराते हुए बोली कि हे दूत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब मैं प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकती। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यह प्रतिज्ञा सुनाओ, फिर जो उचित होगा वही करेंगे। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ऋषि बोले कि देवी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ पूरी बात बताई। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए मेरे पास लेकर के आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे भी मार डालना। ऋषि बोले कि आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, मैं तुझे बालों से घसीटते हुए बलपूर्वक लेकर के जाऊंगा। देवी बोली कि इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बड़े बलवान दिखाई देते हो और बड़ी भारी सेना लेकर भी आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसने उत्तर दिया तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। अब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की बड़ी भारी सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने लगे। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बालों को झटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से मार डाला, कुछ को अपने जबड़ों से, कुछ महासुरों को नीचे पटक कर दांत और ढाडों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने ही दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल प्रहार करके उसके सिर धड़ से अलग कर दिए। अन्यों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना का नाश कर दिया। देवी जी ने भी उस असुर धूम्रलोचन को मार गिराया। देवी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का नाश कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही, वह स्वयं के ही होठ काटने लगा। झट शुंभ ने चंड और मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो और उसे जल्दी से यहाँ लेकर के आओ। उसे सेना लेकर खींच कर या बांध कर ले आओ, किसी भी तरह हो उसे लेकर के आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से
सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी हो अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ शीघ्र लेकर के आओ। नवरात्रि का 5वां दिन। स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्र में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड और मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुर्गनी सेना को साथ लेकर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस प्रकार उन्हें देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली, तो कोई देवी के पास पहुंच गई। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भुएं तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार और पाश लेकर प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था, नर मुंडों की माला पहने हुए थी, चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई दे रहा था। उस समय देवी का रूप अत्यंत भयानक था। मुख को खोल रखा था, लपलपाती हुई जीभ और भी भयंकर लग रही थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। देवी की गर्जना से सभी दिशाएं कंपायमान हो गई। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत और योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाने लगी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, तो किसी को पैरों से दबोच लेती, तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती, दांतों से पीसती जाती। काली जी के इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली गई। कितने ही असुरों को देवी ने मार डाला। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ को खटवांग से पीट दिया, तो कुछ को दांतों से कुचल दिया। क्षण भर में ही राक्षसों की सारी सेना मार दी गई। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की बरसात शुरू कर दी और सहस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर, जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूँ हूँ करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट डाला। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर, सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागने लगी। अनंता काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली कि मैंने ये चंड और मुंड दोनों असुरों को मार दिया है और आपकी भेंट चढ़ा रही हूँ। अब तो शुंभ और निशुंभ को आप संवध कर देना। ऋषि बोले कि अपने सम्मुख लाए गए चंड और मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन में बोली कि हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड और मुंड को मारकर मेरे पास लाई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम विख्यात होगी। 8वां अध्याय। इस अध्याय में रक्त बीज
इसका वध का पूरा विवरण आएगा। ऋषि बोले कि चंड और मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने के बाद बहुत सी सेना का विनाश हो गया। असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हुआ। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा कि आज 86 उधायुद्ध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर के जाएं। असुर 84 कंबु सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध की ओर निकले। मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ रणभूमि में प्रवेश करें और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दोहाद्र काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर गया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजायमान कर दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना करी। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। यह शब्द सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास पहुँच गई। जिस देवता का जो जैसा रूप था, जैसे भूषण और वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, जो हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षर सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति भी पहुंच गई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ हो गुहा रूपिणी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने लगी। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शार्ग खंग हाथ में लिए हुए वहां वैष्णवी शक्ति प्रकट हो गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति जैसा ही शरीर धारण करके वहां उपस्थित हो गई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह की शक्ति भी वहां पहुंच गई। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां पहुंच गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूँ करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा कि भगवान, आप दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए। वहां जाकर उन मां अभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे माँ से मेरी गीदड़ियाँ तृप्त हो जाए। इस दूत रूप में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन माँ असुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए तथा जहाँ कात्यायनी देवी स्थिति उसकी ओर बढ़ने लगे और कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति आदि आयुधों से देवी पर बरसात करने लगे। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु अपने शस्त्रों से काट डाले। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम और तेज नष्ट होता गया। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य
दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने दैत्यों की छातियां अपने ढाडों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ कर डाले, कितने ही महादैत्यों को नारसिंगी शक्ति ने अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। कितने ही दैत्य शिवदूती के कठोर अट्ठाल से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और उन्हें वह खाने लगी। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आगे। रक्त बीज के व्रज में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तो उसी के समान बलवान दूसरे असुर पैदा होने लगे। उन महाअसुरों ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज को ताड़ना शुरू करा और वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा होने लगे, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितने भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती उतने ही उनके सदृश बलवान महापराक्रमी पुरुष पैदा होने लगे। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत ही भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ाई करने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर शत विक्षत कर दिया, जिससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना करी। वैष्णवी के चक्र से शक्त होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर कसरा हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से मारा, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति, शूल आदि आयुधों से कई बार विषिक्त होने पर उसके शरीर से रक्त प्रहार के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर पैदा हो गए। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा तुम खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरों उत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करके तुम इस युद्ध भूमि में घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के शत विषक्त शरीर से जो भी रुधिर गिरने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो रहे थे वह अपने मुख में डालकर खाती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी लिया। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार डाला। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मुक्त होकर नृत्य करने लगी। छठा दिन कात्यायनी। चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्धा देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी देवी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनकी पूजा करने का विधान है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। 9वां अध्याय निशुंभ वध। ऋषि बोले कि हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध के लिए दौड़ पड़ा।
उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे अपने ही होठों को काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के 7 मात्र गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की बरसात करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट डाले। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा रखी थी। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देखकर देवी ने शुरुप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार 8 चंद्रों वाली ढाल काट डाली। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देखकर देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी के मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंका। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट डाला और भस्म कर दिया। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाते हुए आता हुआ देखा तो देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी को मारने के लिए आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान हो रहे थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया, धनुष की अत्यंत दूसर टंकार करी। समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना करी। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना करी कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से सभी दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। जब अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरफ आता हुआ देखकर देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उसे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हुआ हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा हजारों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ चैतन्य होकर वहां आ गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार करने लगा। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के रथ के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए हुए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध डाली। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष पैदा हुआ। खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उसे निकलते हुए पुरुष की आवाज सुनते ही देवी आवाज करके हंसने लगी और तलवार से उसका सिर काट डाला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक ढाडों वाले सिंह ढाडों से असुरों के सिंह कुरच कुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ दैत्य तो डर कर भाग गए और कितने ही दैत्यों को काली और शिवदूतू ने खा लिया और कई सिंह के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय शुंभ वध। ऋषि बोले कि अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर इस प्रकार सेना को मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली कि अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरा कौन है? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूपों को अपने में समेट लिया है। अब तो मुझ अकेली से ही युद्ध कर। ऋषि बोले कि तब सभी देवता दैत्यों के
देखते देखते देवी शुंभ एवं दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की बरसात, भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े गए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। उसके बाद असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने कुपित होकर बाणों द्वारा उनका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला। रथ के घोड़े और हाथी को भी मार डाला। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब तो भयानक मुद्गर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्धत हो गया। देवी ने उसके मुद्गर को भी तीखे तीरों से काट डाला। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक मुक्का जमा कर मारा। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वह सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य और चंडिका का आपसी घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मय कारक था। तब अंबिका उसके साथ युद्ध करते रही और युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल झोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विषक्त होकर पृथ्वी पर पड़ते हुए उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। आकाश भी साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे भी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उनकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन में प्रसन्नता छा गई। गंधर्व मनोहर गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, दूसरे लोग बाजे बजाने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई, प्रजा सुखी हो गई, सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। 7वां दिन काल रात्रि। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरास तथा लंबोष्टि कर्णिका कर्णी, तेल अभ्यरक्त शरीरिणी, वाम पादोल सलोल लता कंटक भूषणा, वर्ध मूर्ग ध्वजा, कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उनके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं, जो आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती है, ग्रह बाधाओं को दूर करती है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान देने वाला संपूर्ण वर्णन आएगा। ऋषि बोले कि देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप ही हो। हे देवी, आपने इस संसार जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की सब स्त्रियां आपकी ही मूर्ति है। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तुति से भी परे एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग एवं मुक्ति को देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए
अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती है। सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हैं। हे देवी, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। काष्ठादिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो, आप ही एक माँ जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप में विराजमान हो। हे देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है, आप ही जल स्वरूप में स्थित हो। इस सारे विश्व को आपने ही तृप्त कर रखा है। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ है नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर और मुर्गों से आवृत महाशक्ति कर में धारण करने वाली, महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा शांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, ढाडों पर पृथ्वी को उठाए हुए वाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में पारायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महाव्रज धारिणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवद्युति के रूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक ढाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडे नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरावेश्वरिया रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्व स्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हे सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा, जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करो। हे चंडी के, आपके सुंदर हाथी की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से रत्पत हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो, क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश कर देती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों का भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इस धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कार्य कर सकता था। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप शस्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पटाखों का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही शत्रुओं के भय से हमें बचाइए। प्रसन्न होइए, जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो जाएं।
हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई हे मातेश्वरी, सब लोकों के निवासियों से स्तुति की गई हे मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली कि हे देवता गणों, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें, इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करें। तब देवी बोली कि हे देवता गणों, वेवस्व मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामक 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वे प्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता, पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके बाद जब पृथ्वी पर 100 बरस तक बरसात नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा होकर प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब सभी मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे जगत को जब तक बरसात नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मैं विख्यात होंगी। वहां मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्तिभाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उन माँ असुरों का वध करूंगी। उस समय मेरा नाम भ्रामरी होगा। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी और सबकी रक्षा करूंगी। 12वां अध्याय, देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। देवी बोली कि जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेंगे, उनकी सभी बाधाएं मैं निसंदेह दूर कर दूंगी। जो मधुकेटव का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों के वध का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्र के महात्म्य को सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। न पापों से उत्पन्न होने वाली आपत्तियां उन्हें दुखित करेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, न शत्रु का भय होगा। लुटेरे और राजा से भी कोई भय नहीं होगा, न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जलराशि से कभी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से कीर्तन करना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जाएगा, उस स्थान को मैं कभी त्याग नहीं करूंगी। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहेगा। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महो उत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण करूंगी। शरदकाल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। इस अवसर पर मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ जो सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। वह धन, धान्य, पुत्र से युक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वदा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य को सुनने वाले मनुष्य के शत्रु नष्ट हो जाएंगे, वे कल्याण को प्राप्त होंगे और कुल उनका आनंदित होगा। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारू पीना होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाएंगे, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाएगी। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न बदल जाएगा। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक होगा। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता पैदा करवाएगा। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाएगा। मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि को प्राप्त कराएगा। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध, उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से, वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है। वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से ही प्राप्त हो जाएगी।
इस महात्म्य को सुनते ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, वे आरोग्यों को प्राप्त होंगे। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा कराता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। हे देवता गणों, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है और ब्रह्म ऋषियों ने जो कहा है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, वन में शेर, चीता, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़े हो, अथवा महासमुद्र जहाज पर बैठ जाने के बाद तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, तो ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, तो इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों में इस मेरे चरित्र को जो कोई भी सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह उन अपनी आपत्तियों से छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर, हाथी, हिंसक पशु, डाकू, शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले कि इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल इस प्रकार है। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और भी महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे कुछ दैत्य पाताल में भागे। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूप देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही देवी समय समय में महामारी हो जाती है, अजन्मा होते हुए भी वह षष्ठी रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति क्या करती है। मनुष्य के उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है, फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजा की हुई, फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, ऐश्वर्य प्रदान कर देती है। 8वां दिन महागौरी श्वेते वृक्षे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम धदन महादेव प्रमोदधा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की पूजा करने का विधान है। इनकी शक्ति अमोद और सफलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। 13वां अध्याय। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है, उसी विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर रखा है। ये पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ण, मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय ऋषि बोले कि कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तपस्या करने के लिए चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जाप करने लगा। फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी के मन में लगाकर एक चित्त होकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक वे तपस्या करते रहे और देवी की पूजा करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिए। तब राजा से चंडिका देवी जी बोली कि हे राजन,
हे कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रुसेना का बलपूर्वक नाश करने के लिए अपने राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वेश्या का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली कि हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले कि इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलषित वरदान दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान होगी। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु हुआ। देवी सूक्त। भगवती बोली कि मैं रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरण करती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमारों को भी मैंने धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य, ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमिया गादी का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात संविद ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ये ज्ञान ही उन उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, प्राण धारण करता है, सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देखता वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमने जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान कर देती हूँ, ब्रह्म बना देती हूँ तथा ऋषि सर्वज्ञान उत्पन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कल्याण अवस्थित है। मैं समस्त भूलों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर में स्पष्ट है। मैं जलवायु की भांति प्रतीत होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्युस्य लोक के परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। अपराध क्षमापन स्रोत। माता, मैं मंत्र, यंत्र, स्तुति, आह्वान, ध्यान, स्तुति, कथा, मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानता। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करता हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो। अज्ञान से, दरिद्रता से, विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी चरण सेवा में त्रुटि समझते हुए भी तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। मेरा सर्व प्रकार से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों का सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी न करो। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखो। हे जगन माता, तेरी आराधना नहीं कर पाता हूँ, तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर निरंतर रहे। सभी को छोड़कर आपकी शरण में रहूंगा। मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई होती तो मैं बिना सहारे इस जगत में उदर पोषक ही बना रहूंगा। स्वपाकी, जल पाकी, मधु पाकी, कोई भी निराश्रित रहूंगा। चिरकाल तक कोटि स्वर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हुआ तुम्हारा चिंतन करूं। हे जननी, जपनीय जप विद्याओं का कैसे ज्ञान करूं। चिता की भस्म लेप कर, हलाहल विष का पान कर, दिशा का वस्त्र धारण कर, जटाधारी बना, कंठ में सर्पों को लपेटे, पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए भूतेशों को पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, तुम्हारे शरण में फल मिलेगा। न मोक्ष की आशंका है, न संपूर्ण वैभव की ही इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। शशिमुखी की सेवा करता रहूं, यही इच्छा है और कोई भी इच्छा नहीं है। अब हे जननी, तुमसे मांगता हूँ कि जन्म लेकर मुझे तुम्हारी चरण सेवा मिले। हे मृडानी, हे रुद्राणी, हे शिवे, शिव भवानी का जप करूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाए। तुम्हारा भजन करता हूँ। हे दुर्गे, दया देने वाली, मैं भूख प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करता हूँ। हे जगदम्बे, इससे विचित्र बात और क्या हो सकती है कि तुम अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी जानते हुए भी हे माता, मेरे जैसे उपेक्षित पुत्र को भूल मत जाना। मेरे समान पापी इस संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे समान पापों को हरने वाला कोई नहीं है। ऐसा जानकर हे महादेवी, तुम जो उचित समझो वैसा ही करना। सिद्ध कुंजी का स्रोत।
मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लो हुम क्लीं जू सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम लक्ष फट स्वाहा। कुंजिका स्रोत शिव स्वरूपिणी मधुकेटम नाशिनी महासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐं रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विच्चे रूप से अभय वरदान देने वाली, नरवाण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाम धीम धूम स्वरूप दुर्जटी की पत्नी, वाम वीम वुम स्वरूप वाग की अधेश्वरी सरस्वती, काम कीम क्रूम रूपिणी कालिका, शाम शीम शुम स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हुम हुम स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जम 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 रूपिणी जम्बुनादिनी देवी, भाम भीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी भद्रा तथा भवानी, आपको बारंबार प्रणाम है। अम कम चम टम तम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पाम पीम पुम स्वरूपिणी पार्वती, पूर्णा खाम खीम खूम रूपिणी खेचरी, एम मलाम मलीम लूम मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा साम सीम सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। नवरात्रि में कन्या पूजन। श्री दुर्गा के भक्तों को देवी जी की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी को कुंवारी कन्याओं को अवश्य भोजन कराना चाहिए। इन कुमारियों की संख्या 1 से 10 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के नाम से जानी जाती है। क्रम से इन सब कुमारियों के नमस्कार मंत्र ये हैं। पहला कुमारपे नमः, त्रिमूर्ते नमः, कल्याणे नमः, रोहिणे नमः, कालिकाय नमः, चंडिकाय नमः, शांभवे नमः, दुर्गाय नमः, सुभद्राय नमः। भोजन करने के बाद जब कुमारी देवी भोजन कर ले तो उनसे अपने सिर पर अक्षत छुड़वाएं, उन्हें दक्षिणा दें। तरह तरह के महामाई भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देती है। 9वां दिन सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवदुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं माँ देवी पूरी कर देती है। माता के लिए बनाए गए नैवेद्य की थाली माता को भोग लगाकर समर्पित करें। उसके बाद दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करें। श्री दुर्गा जी की आरती करें। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा समाप्त हो जाती है। व्रत रखने वाले नर नारी इस प्रकार से पूजा कर चुकने के बाद भोजन करके सामान्य व्यवहार और व्यापार का प्रारंभ करें। नवरात्रि के प्रथम दिन से 9 दिन तक माता की पूजा की जाती है। व्रत उपवास रखे जाते हैं। जिस प्रकार माता की चौकी की स्थापना, पूजन, जुआरे, कलश व कलश के ऊपर नारियल शुभ मुहूर्त में रखा जाता है, वैसे ही माता की चौकी, जुआरे, कलश और कलश के ऊपर के नारियल को भी शुभ मुहूर्त पर सरकाया जाता है। फिर कलश, नारियल, जुआरे और पूजा का सामान, फल का क्या करें, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। नवरात्रि में माता की चौकी को और कन्या पूजन और कन्या भोग के बाद हटाना चाहिए। नवरात्रि के बाद दशमी अर्थात दशहरे के दिन अभिजीत मुहूर्त में या फिर संध्या के समय चौकी को निश्चित स्थान से थोड़ा सा सरका देते हैं। उसी तरह कलश, ज्वारे, नारियल, अखंड ज्योत को भी शुभ मुहूर्त में सरकाया जाता है। सरकाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी भी व्यक्ति को छींक, खांसी, पाद नहीं आवे। फिर दशहरे के दिन चौकी पर रखे पीतल के लोटे, पीतल की घंटी, पीतल के दिए और कांसे के बर्तन आदि को उठाकर साफ करके भगवान के आलय में पुनः रख दें। माता की तस्वीर और मूर्ति भी उठाकर रखें। बाद में चौकी पर रखे सभी सामान अर्थात चावल के षोडश मातृका, नवग्रह, सप्तग्रह मातृकाओं को, चावलों को इकट्ठा करके या तो चिड़ी कबूतरों को छत पर डाल दें या फिर इसे कहीं पौधे में डालकर उगा भी सकते हैं। इसके बाद चौकी पर बिछाए गए लाल कपड़े को और चावलों को फूल, जनेऊ, मोली आदि को लपेटकर किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं। आप चाहें तो ये लाल कपड़ा और ये जनेऊ आप किसी पंडित को भी दे सकते हैं।
चौकी पर रखे हुए फल कन्याओं को बांट देवें, हवन की भभूति को जल में विसर्जित कर देवें या फिर जमीन में खड्डा खोद कर गाड़ देवें। अगर आपके घर में खेत खलिहान है तो आप वहां पर खड्डा खोद कर गाड़ सकते हैं। कलश के पानी को पूरे घर में छिड़के, इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। उसके बाद कलश को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें या फिर उस कलश को किसी मंदिर में चढ़ा देवें। ज्वारे में से कुछ ज्वारे घर के पूजा स्थल में और कुछ ज्वारे लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रख देवें। बाकी के ज्वारे को नदी में विसर्जित कर देवें। अखंड ज्योत के दीपक में अगर अभी भी तेल या घी है तो उसे फूंक से न बुझावें। जब तक वह दीपक जले उसको जब तक जलने देना चाहिए। अखंड ज्योत के दीपक को भी उस स्थान से थोड़ा सा सरका देना चाहिए, फिर घर के मंदिर में रख देवें। गेहूं और चावलों को चिड़ी कबूतरों को चुगने के लिए डाल देवें। अखंड ज्योत के नीचे और कलश के नीचे रखे हुए गेहूं और चावलों को चिड़ी कबूतरों को चुगने के लिए डाल देना चाहिए, या फिर आप इन्हें भी लाल कपड़े में लपेटकर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। चौकी के फूल व माता को पहनाई गई फूल माला को पाँव में नहीं आने देना चाहिए। इन्हें भी या तो आप अपने घर के पौधों में डाल कर के उगा लेवें या फिर इन्हें भी किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देवें तथा कलश के ऊपर रखे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी मंदिर में चढ़ा देवें। इस तरह आज हमने नवरात्रि के 9 दिनों में सुनी जाने वाली 9 कथाएं सुनी, अर्थात हमने नवरात्रि का महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।